नवरात्रि की एक ऐसी गॉडेस जिसके बिना भगवान शिव सृष्टि का निर्माण नहीं कर सकते। दिस इज डे 9 एंड द फाइनल एपिसोड ऑफ नोइंग नवरात्रि गॉडेसेस। आज हम बात कर रहे हैं माँ सिद्धिदात्री की। कहानी शुरू होती है सृष्टि के बिल्कुल आरंभ में। चारों तरफ केवल अंधेरा और शून्य था। तब आदिशक्ति ने सृष्टि को चलाने के लिए 3 शक्तियां बनाई थी, महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती। लेकिन सृष्टि को चलाने के लिए ज्ञान यानी नॉलेज और सिद्धि यानी परफेक्शन की जरूरत थी। तब आदिशक्ति ने अपना सबसे सौम्य और ज्ञानी रूप धारण किया, माँ सिद्धिदात्री। इनका नाम 2 शब्दों से बना है, सिद्धि यानी पावर और परफेक्शन और दात्री यानी देने वाली। सृष्टि के निर्माण के लिए भगवान शिव को अपार शक्तियों की जरूरत है। उन्होंने 1000 सालों तक माँ आदिशक्ति की कठिन तपस्या की। महादेव चाहते थे कि वो सृष्टि के हर कण को समझ सकें और उसे कंट्रोल कर सकें। उनकी भक्ति से खुश होकर माँ सिद्धिदात्री प्रकट हुई। उन्होंने महादेव को 8 महासिद्धियां प्रदान की। ये सिद्धि इतनी पावरफुल थी कि उनके मिलते ही महादेव पूरे जगत के स्वामी बन गए। जब माँ सिद्धिदात्री ने भगवान शिव को ये शक्तियां प्रदान की तो वो खुद भी उनके शरीर में समा गईं। माँ सिद्धिदात्री महादेव के बाएं अंग से प्रकट हुई और उनके शरीर का हिस्सा बन गईं। इसी पल भगवान शिव का आधा शरीर स्त्री और आधा पुरुष हो गया और दुनिया ने पहली बार अर्धनारीश्वर का रूप देखा। ये रूप सिखाता है कि बिना शक्ति के शिव शव हैं और बिना शिव के शक्ति निराकार। और यूनिवर्स तभी पूरा होता है जब मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बैलेंस में होती है। माँ सिद्धिदात्री को इसलिए पूजा जाता है क्योंकि उनके पास वो 8 सिद्धियां हैं जो असंभव कार्य को भी संभव कर सकती है। जिसमें से पहली है अनिमा, जो शरीर को एटम जितना छोटा बना सकती है, और दूसरी है महिमा, जो शरीर को इनफाइनाइट जितना बड़ा कर सकती है। तीसरी है गरिमा, जो शरीर को पहाड़ से भी भारी कर सकती है, और चौथी है लघिमा, जो शरीर को हवा से भी हल्का कर सकती है। 5वीं है प्राप्ति, मतलब कहीं भी पहुंच जाना और कोई भी चीज हासिल कर लेना। 6ठी है प्रकन्या, जिसमें जो चाहो वो हो जाए। 7वीं है इसित्व, सब पर काबू पाना और सब पर नियंत्रण रखना। 8वीं है वसित्व, किसी को भी अपने वश में करना। कहते हैं देवता, गंधर्व, असुर और मनुष्य सभी इनकी पूजा करते हैं परफेक्शन पाने के लिए। और इसी के साथ हमारी ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है। इस सीरीज की पूरी प्लेलिस्ट मैंने अपने YouTube चैनल पर डाल रखी है। अगर आप चाहें तो आप स्टार्टिंग से जाकर ये पूरी सीरीज देख सकते हैं। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।